हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। सो बेसिकली ब्लैक होल स्पेस में ऐसा रीजन है जहां बहुत सारा मास छोटे से एरिया में कंप्रेस्ड है। इसी वजह से वहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। ब्लैक होल जब एक बड़ा स्टार मरता है तब क्रिएट होते हैं। तो अब जानते हैं स्टार्स ब्लैक होल कैसे बनते हैं। हर स्टार के कोर में भारी हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो उस स्टार की ग्रेविटी से उसके कोर की तरफ खींचे जा रहे हैं। इसी वजह से कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है जिसमें हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होके हीलियम एटम्स बन जाते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी रेडिएशंस के फॉर्म में रिलीज होती है। ये रेडिएशंस ग्रेविटी के लिए ऑपोजिंग फोर्स बनते हैं जिससे ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनता है। स्टार्स बड़े होने के कारण ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं जिससे हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन होकर अलग अलग एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं। और जब आयरन के एटम्स बनते हैं तब रेडिएशन होना बंद हो जाती है। आयरन के एटम्स स्टार के कोर में अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेट होने लगते हैं। इस वजह से ग्रेविटी और रेडिएशन के बीच का बैलेंस टूट जाता है। ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि स्टार का कोर कोलैप्स हो जाता है और फिर हीट और प्रेशर के रहते यूनिवर्स के भारी एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं जिससे स्टार का सारा मास एक छोटे से एरिया में कोलैप्स होके ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम ब्लैक होल की तरफ देखते हैं तो जो हमें दिखाई देता है वो है इवेंट होराइजन, जिसे क्रॉस करने के लिए हमें लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना होगा जो कि नामुमकिन है। ब्लैक होल के एंड में सिंगुलैरिटी होता है, जो क्या है किसी को नहीं पता। बस अंदाजे से बताया जा सकता है कि बहुत सारा मास एक इनफाइनाइट डेंसिटी वाले पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड है। ब्लैक होल वैसे तो दिखाई नहीं देते हैं पर हम उन्हें उनसे निकलने वाली गामा रेज की मदद से पहचान सकते हैं। ब्लैक होल एक एम्प्टी स्पेस नहीं होता है। आप जैसे जैसे उसकी तरफ जाते हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आपको उसकी तरफ बहुत तेज स्पीड से खींचेगा। ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि हम कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। अगर आप पैरों की तरफ से ब्लैक होल में गिरते हैं तो आप अपने पैरों पे काफी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल फील करेंगे जो आपके सर की तरफ कम है। इस वजह से आपकी बॉडी पूरी तरह स्ट्रेच हो जाएगी और स्पेगेटी जैसी दिखेगी। मोस्ट कॉमन ब्लैक होल्स होते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जो 10 माइल्स तक स्ट्रेच्ड होते हैं और 20 सन्स जितने भारी होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल में गिरने से आपकी बॉडी इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले उधड़ चुकी होगी। वहीं आप अगर सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरते हैं जिनका मास लाखों सन्स के बराबर है तो यहाँ ग्रेविटी आपकी पूरी बॉडी को इक्वल स्ट्रेंथ से खींचेगी और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फिर आप इवेंट होराइजन क्रॉस करके सिंगुलैरिटी में जाके ब्लैक होल में मिल जाओगे और अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाओगे। ब्लैक होल के बाहर आपको जो देख रहा है उससे आप बहुत धीमी स्पीड से होल में गिरते हुए दिखोगे, लेकिन असल में आपकी स्पीड बहुत तेज है। थोड़े टाइम बाद आप उसे धुंधले और लाल रंग के दिखोगे। इवेंट होराइजन तक पहुंचते ही आप गायब। ऐसा स्पेस और टाइम का ब्लैक होल के पास रोल एक्सचेंज के कारण होता है, जिसमें इवेंट होराइजन के पास समय थम जाता है लेकिन स्पेस में समय अभी भी आगे बढ़ रहा है। ब्लैक होल के पास जो प्लैनेट होगा उसमें बिताया गया 1 घंटा अर्थ के 8 सालों के बराबर है। कैलकुलेशंस के हिसाब से वहाँ समय 60,000 टाइम्स धीमी गति से गुजर रहा है। ब्लैक होल में गिर के या तो आप उसमें बंद हो जाओगे या फिर दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाओगे जहाँ का इतिहास बिल्कुल अलग है, लेकिन इस दुनिया में आना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि ब्लैक होल अपने आसपास की सारी चीजों को वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच लेता है। जब तक हम उससे दूर है हमें उससे कोई खतरा नहीं। तो उम्मीद है आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।